नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। सुना था गुजरात में पुल बह गया, सुना था बिहार में कई पुल बह गए, सड़कें बारिश की भेंट चढ़ गईं, देखा नहीं था। आज NHAI का नेशनल हाईवे, दिल्ली सहारनपुर हाईवे 709B को देखा, जो उद्घाटन होने से पहले ही बह गया। तो समझ में आया कि जो लोग बिहार में कह रहे थे, जो लोग गुजरात में कह रहे थे, वह सही कह रहे थे। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अगर नहीं, जो अंग्रेजों के जमाने की सड़कें आज तक चल रही हैं, वह हिंदुस्तान आजाद होने के बाद यहां की सरकारों द्वारा बनाई गई सड़कें हर साल बारिश की भेंट चढ़ रही हैं। जरा सी बारिश में सड़कें बह जाती हैं, ऐसा हो रहा है। और आज जब यह हाल दिल्ली देहरादून हाईवे 709B पर देखा तो खुद आश्चर्यचकित रह गए। क्या वाकई जो बात होती है खुले मंच से कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, इस तरह के कार्य नहीं हो रहे, तो फिर ये क्या है, जिनका भी उद्घाटन भी नहीं हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है दिल्ली देहरादून सहारनपुर हाईवे, और वह हाईवे बारिश में बहकर जा रहा है। हाईवे का एक बड़ा हिस्सा लोनी विजय विहार चौकी के नजदीक बैठ गया, बह गया, और अभी तक किसी को ये जानकारी नहीं है। शुक्र है कि अभी सड़क का उद्घाटन नहीं हुआ है। अगर उद्घाटन हो जाता तो वहां पर 10-20 वाहन खड़े होते और वह वाहन उस सड़क के साथ ही जमीन में समा जाते। जो लोग उसमें बैठे होते वह चोटिल हो जाते। जिम्मेदारी कौन लेता? कोई नहीं लेता। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, और यही हाल अब देखने को मिलेगा जब जनसंवाद की खबर चलेगी कि दिल्ली देहरादून हाईवे बारिश में बहा। तो लोग कहेंगे कि अभी उद्घाटन नहीं हुआ, अभी कंपनी की जिम्मेदारी है। सड़क बैठ गई तो इसमें सड़क की गलती नहीं है, बारिश की गलती है। बारिश को इतने दिन नहीं पड़ना था। इससे पहले भी अंडरपास का एक पिलर निर्माणाधीन टूट गया था, तब भी यही बात सुनने को मिली कि पिलर तो मजबूती से खड़ा था, लेकिन उसके नीचे की जमीन बैठ गई, इसलिए पिलर गिर गया। नई नई बातें, नए नए बहाने, जनता के पैसे का दुरुपयोग, ये कहानी है उस हिंदुस्तान की जिस हिंदुस्तान में खुले मंचों से बोला जाता है कि हमारे यहां भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है, लेकिन उसी हिंदुस्तान में कोई भी काम होने से पहले सबसे पहले उन लोगों को बंद लिफाफे जाते हैं जो इन कार्यों से संबंधित होते हैं, और उसके बाद ही निर्माण शुरू हो पाता है। कोई समझे या ना समझे, माने या ना माने, पर हिंदुस्तान की वह धुंधली तस्वीर जो जवाहरलाल नेहरू के जमाने से चली आ रही है, आज तक साफ नहीं हुई है, क्योंकि भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। अभी हम पहुंचे हुए हैं दिल्ली देहरादून हाईवे पर। ये सर्विस रोड है जहां पर हम खड़े हुए हैं। दिल्ली देहरादून सहारनपुर 709B हाईवे के नाम से इसका नामकरण रखा गया, लेकिन बनने से पहले इसके हालातों में क्या हो रहा है, कैसे सड़कें ढह रही हैं, ये दर्शकों को दिखाएंगे। जिस तरह से ये देखने को मिल रहा है, अभी पूर्ण रूप से ये हाईवे चालू भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी से इसकी सड़कें अपनी जगह छोड़ना शुरू कर दी। अगर ये हाईवे चालू हो गया होता और इस तरह से यहाँ पर कोई वाहन खड़ा होता तो क्या हालात होते, ये हालात। और ये हाईवे अपनी जगह छोड़ रहा देखा जा रहा है। यहाँ पर एक काम चालू है, जो काम पहले होना चाहिए उस काम को बाद में किया जा रहा है, जिसके चलते ये पूरा नाला लास्ट तक जो देखा जा रहा है अपनी जगह छोड़ चुका है। मतलब सीधा सीधा कहें तो पैसे की बर्बादी किस तरह से हो रही है वो यहाँ पर साफ देखने को मिल रही है। पूरी सड़क जो है आखिर तक ये पूरे गड्ढे यहाँ पर बन चुके हैं,
और अगर कोई भी वाहन यहाँ पर खड़ा होता तो जो भी वाहन में बैठा होता वह गारंटेड 110% चोटिल होता। ये हालात हैं, पूरी सड़क खराब हो चुकी है। और ऐसे हादसे, क्योंकि जिस तरह से इसे बनाने में, इसकी जो कार्यशैली बनाने में अपनाई गई है, वो कहीं ना कहीं हादसों का कारण बनेगी। यहाँ पर ये पूरी मिट्टी नीचे से अपने आप हट गई है और जिसके चलते यहाँ पर ये सड़क काफी आगे तक अपनी जगह छोड़ चुकी है। कहने का मतलब ये है कि मिट्टी धंसने के बाद ये सड़क खराब हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब इस सड़क को दोबारा बनाया जाएगा, लेकिन क्या मजबूती के साथ बनाया जाएगा या फिर इसी तरह से जिस तरह से बनने से पहले बिगड़ने के कगार पर, खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है, दूसरी बार भी ऐसा ही नजारा यहाँ पर चलने वालों को देखने को मिलेगा। कई जगह देखा गया बरसात में एनएचआई या संबंधित कंपनियों ने जो सड़कें और पुल बनाए हैं, इस सरकार में जितनी सड़कें और पुल धराशायी हुए हैं किसी भी सरकार में नहीं हुए। लेकिन आखिर ऐसे भ्रष्टाचारी व्यवस्था क्यों कार्यों को सही से नहीं किया जाता, क्यों इस तरह के कार्यों में लापरवाही बरती जाती है? जिस तरह से देखा जा रहा, साफ साफ लापरवाही है। और ये सही बात है, अगर ये सड़क पूरी तरीके से चालू हो गई होती तो यहाँ पर सुबह के समय इतनी भीड़ रहती है, इतना ट्रैफिक रहता है कि 2-4 वाहन इस सड़क टूटने की वजह से जरूर चपेट में आते, कोई चोटिल होता, किसी की जान जाती। लेकिन ना ही कंपनियों को कोई चिंता है, ना संबंधित अधिकारियों को कोई चिंता है और ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कोई चिंता। सबको अपनी राजनीति करनी है, अपनी जेबें भरनी है, जनता से किसी को कोई मतलब नहीं है।